हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पूजा शर्मा क्लासेस एंड दिस इज़ पूजा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम संस्कृत पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। संस्कृत पेडागोजी के यहाँ पे हम टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सीटेट 2024 के लिए आपकी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं हर सब्जेक्ट की, जैसे सीडीपी, ईवीएस पेडागोजी और आपकी यहाँ पे मैथ पेडागोजी को मैं डिस्कस करा रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम संस्कृत पेडागोजी के टॉप क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में बार बार रिपीट होके आते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमत। यहाँ पे बताना है कि व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमत। तो ऑप्शन 1 आता है कि कथविदं व्याकरणं रूपं निर्मितम् एतत् व्याख्येनम्। ऑप्शन 2 आता है कि व्याकरण रूपम सामान्य संदर्भे प्रयोजनम्। ऑप्शन 3 आता है कि अनियमित रूपाणि व्याख्यानि यदि विद्यन्ते। ऑप्शन 4 आता है अस्य सामाजिक कार्यप्रणाली व्याख्या। तो यहाँ पे बताना है कि व्याकरण कक्षायाम अस्माभि प्रथमत। तो यहाँ पे व्याकरण की कक्षा में कौन सा यहाँ पे आपका प्रथम यानी कि सही आंसर हो जाता है। तो कथविद व्याकरणम निर्मित एतत् व्याख्येन एतत्, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे सामान्य संदर्भ आता है तो हमेशा पॉजिटिव होता है, यह बात ध्यान रखनी है। व्याख्येन यदि विद्यन्ते, यह गलत हो जाता है। सामाजिक कार्यप्रणाली व्याख्या, यह भी गलत हो जाता है। जहाँ पे आपको संदर्भ दिख जाए, जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिख जाए, तो यही आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, यानी शिक्षण की जो सीखने की प्रक्रिया है, सर्व प्रमुख उद्देश्य अस्ति स्थायी परिवर्तन, यानी कि सीखने की जो अधिगम प्रक्रिया है सब इसमें सबसे प्रमुख स्थायी परिवर्तन होता है। तो चलिए ऑप्शन 1 आता है आपका कि छात्राणाम व्यवहारे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। ऑप्शन 2 आता है अनपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। ऑप्शन 3 आता है अधिगम क्रिया। ऑप्शन 4 आता है त्रुटिनाम संशोधन। तो यहाँ पे सबसे प्रमुख क्या उद्देश्य हो जाता है, जिसमें व्यवहार में सीखने के व्यवहार में क्या होता है, स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि छात्राणाम व्यवहारे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम। छात्राणाम व्यवहारे अपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अनपेक्षित व्यवहार परिवर्तनम गलत होता है, अधिगम प्रक्रिया गलत हो जाता है, त्रुटिनाम संशोधन गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कि जो आपका व्यवहार है वह अपेक्षित परिवर्तन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है कि श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वं वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वं वर्तते। तो श्रेष्ठ शिक्षण क्या हो जाता है, किसको महत्व देता है, तो पाठस्य को। ऑप्शन 2 आता है अध्यापकस्य को, इकाई योजनाया को, या फिर नियोजन प्रक्रिया को। तो यहाँ पे बताना है कि श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्या महत्वं वर्तते। तो श्रेष्ठ शिक्षण के लिए कौन सी यहाँ पे कौन महत्व रखता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपका क्या है, शिक्षण है। शिक्षण के चर की हम बात करते हैं। शिक्षण के चर की हम बात करते हैं तो यह आपके 3 प्रकार के हो जाते हैं। 3 प्रकार के शिक्षण के चर हो जाते हैं। सबसे पहला आता है आपका अध्यापक आता है, और दूसरा आपका आता है पाठ्यक्रम आता है, और यहाँ पे आपका विद्यार्थी आता है। ठीक है, 3rd आपका विद्यार्थी हो जाता है। तो अध्यापक की हम बात करते हैं, यह कैसा चर होता है, आपका स्वतंत्र चर होता है। कैसा होता है, स्वतंत्र
चर हो जाता है आपका अध्यापक। पाठ्यक्रम की हम बात करते हैं तो यह आपका मध्यस्थ चर हो जाता है, मध्यस्थ चर। यहाँ पे हम विद्यार्थी की बात करते हैं तो यह कैसा होता है, यह अध्यापक पर आश्रित होता है, आश्रित चर होता है। इसी को हम क्या बोल देंगे, परितंत्र हो कह सकते हैं इसको, परितंत्र, यानी कि यह अध्यापक पर आश्रित रहता है। तो शिक्षण के यहाँ पे हमने चर समझे 3 होते हैं, अध्यापक, पाठ्यक्रम और आपका यहाँ पे विद्यार्थी। अध्यापक आपका स्वतंत्र चर होता है, पाठ्यक्रम आपका मध्यस्थ चर होता है, विद्यार्थी आपका आश्रित चर होता है, परतंत्र चर होता है। तो यहाँ पे शिक्षणाय कस्या महत्वम वर्तते, तो इसका सही आंसर पाठ्यस्य गलत हो जाएगा, इकाई योजना गलत हो जाता है, नियोजन प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है, अध्यापकस्य, यह आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि प्राथमिक स्तरे छात्राणां शीघ्रतया सरलतया च ज्ञानप्रदानं किं महत्वपूर्णमस्ति। यहाँ पे बताना है कि प्राथमिक स्तरे छात्राणां शीघ्रतया सरलतया च ज्ञानप्रदानं किं महत्वपूर्णम् अस्ति। ऑप्शन बनाता है कि मातृभाषायाम् अध्यापनम। ऑप्शन 2 आता है कि पाठ्यपुस्तकस्य भाषायाम् अध्यापनम। ऑप्शन 3 आता है आंग्ल भाषायाम् अध्यापनम। ऑप्शन 4 आता है हिंदी भाषायाम अध्यापनम। तो यहाँ पे बताना है कि प्राथमिक स्तर पर शीघ्रता और सरलता से जो ज्ञान प्रदान करने में महत्वपूर्ण है, तो यह क्या हो जाता है, ज्ञान प्रदान करने में क्या महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे आपको आंसर बताना है, क्या सही आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे मातृभाषाया अध्यापन, तो यह बात आपकी क्या हो जाती है, बिल्कुल बात सही हो जाती है, बिल्कुल बात सही है। पाठ्यपुस्तकस्य, पाठ्यपुस्तक आपका नेगेटिव हो जाता है, आंग्ल भाषा नहीं होता, हिंदी भाषायाम अध्यापनम नहीं होता। तो प्राथमिक स्तर पर जो छात्र को शीघ्रता से और सरलता से ज्ञान प्रदान करता है, इसमें महत्वपूर्ण आपकी क्या होती है, मातृभाषा होती है। क्या होती है, मातृभाषा होती है। मातृभाषा को हम आधारभूत भाषा भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आधारभूत भाषा भी कहते हैं। और आपकी कैसी भाषा है, प्राथमिक भाषा है, प्राथमिक भाषा कहलाती है आपकी प्राथमिक भाषा। इसी को हम क्या बोल देंगे, क्षेत्रीय भाषा भी कहेंगे, क्षेत्रीय भाषा भी इसी को हम कहेंगे। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है, क्या महत्वपूर्ण हो जाती है, मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि संस्कृत भाषा शिक्षणस्य कस्मिन् सिद्धान्ते आरंभ मौखिक कार्य भवति। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य कस्मिन् सिद्धान्ते आरंभ मौखिक कार्य भवति। मौखिक रूप में कौन सा यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, तो यह आपका अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धान्ते। ऑप्शन 2 आता है सक्रियतया सिद्धान्ते। ऑप्शन 3 आता है अनुकरणस्य सिद्धान्ते या फिर अभ्यासस्य सिद्धान्ते। तो मौखिक कार्य में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कौन सा सिद्धांत होता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाता है। यह आपका अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धान्ते, यह सही आंसर होता है। सकृत या सिद्धांति गलत हो जाएगा, अनुकरण से सिद्धांति गलत होता है आपका, और अभ्यास से सिद्धांति गलत होता है। यानी कि अनुपात से क्रम से च सिद्धांति, अनुपात के क्रम में जो सही है वही आपका क्या कहलाएगा, मौखिक सिद्धांत कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कई क्रियाकलापे शिक्षक छात्राणां श्रवण कौशल विकसितु शक्नोति। यहाँ पे बताना है कि कई क्रियाकलापे शिक्षक छात्राणां श्रवण कौशल विकसितु शक्नोति। तो ऑप्शन बनाता है आपका कथा श्रावयित्वा। ऑप्शन 2 आता है महापुरुषाणां जीवनस्य कथा श्रावणेन। ऑप्शन 3 आता है एतयो उभयो। ऑप्शन 4 आता है छात्राणां विचाराणां स्वीकृत्य। यहाँ पे बताना है कई
क्रियाकलापे शिक्षक छात्राणां श्रवण कौशल विकसितुं शक्नोति। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका कौन सा हो जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, एतयो उभयो। क्या हो जाता है? एतयो उभयो, क्योंकि यहाँ पे पूछा है श्रवण कौशल विकसितुं शक्नोति, यानी कि श्रवण कौशल में यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा महत्वपूर्ण होता है? तो श्रवण कौशल में आपका कथा आ जाती है, कथा को हम सुनते हैं। और महापुरुषाणाम जीवनस्य कथा श्रवणेन, तो यह बात भी सही है। और एतयो उभयो यानी कि ये दोनों, एतयो उभयो का मतलब होता है ये दोनों, तो यह आपका आंसर सही हो जाएगा। विचारान स्वीकृत्य, तो यह बात गलत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 होता है। आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषाया अंतर्गते आगच्छति। एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका मातृपितृ भाषा होता है, कुटुंबस्य भाषा होता है, या फिर प्रतिवासस्य यानी आस पड़ोस की भाषा होता है, या फिर एता सर्वा होता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार मातृभाषा अंतर्गते आगच्छति। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो मातृभाषा होती है तो ये हमारी बिल्कुल मातृभाषा कहलाएगी एनसीएफ 5 के अकॉर्डिंग। कुटुंबकम भाषा बिल्कुल बात सही है, पूरी विश्व की भाषा। आस पड़ोस की भाषा बिल्कुल सही है। एता सर्वा यानी कि ये सभी, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि भाषा शिक्षक छात्राणां दोषान् पश्येत। भाषा शिक्षक छात्राणां दोषान् पश्येत, तो यहाँ पे बताना है कि भाषा शिक्षण दोषान् पश्येत। ऑप्शन 1 आता है आपका अधिगमस्य दोष रूपेण, ऑप्शन 2 आता है अधिगमस्य समस्या रूपेण, ऑप्शन 3 आता है अधिगमस्य बाधक रूपेण, ऑप्शन 4 आता है अधिगमस्य संकेत रूपेण। भाषा शिक्षण छात्राणां दोषान् पश्येन। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे दोष रूपेण गलत हो जाएगा, समस्या रूपेण, बाधक रूपेण गलत होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है संकेत रूपेण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है, क्या हो जाता है? संकेत रूपेण। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है कि कक्षायां संप्रेषण प्रभावकारिता संवर्धनम प्राध्यापकम क आश्रयति। कक्षा शिक्षण में संप्रेषण में प्रभावकारिता संवर्धन प्राध्यापकम कम आश्रयति। तो यहाँ पे आपका जैसे प्रोजेक्टरम, दूरदर्शनम, संप्रेषणम विधिम या फिर सर्वम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आपका क्या हो जाता है? तो यहाँ पे आपका संप्रेषण के लिए प्रोजेक्टकार बिल्कुल बात सही है, दूरदर्शन बिल्कुल सही है, संप्रेषण विधि सही है, सर्वम यानी कि सभी, तो यह बात आपकी बिल्कुल सही हो जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि प्रक्रियायोपागमानुसारम, यानी कि जो प्रोसेस अप्रोच है वह निम्नलिखितेषु कस्य उपयोग लेखन कार्यस्य आरंभ काले शिक्षकेणानि क्रियते। यहाँ पे बताना है कि जो प्रोसेस अप्रोच है वह लेखन कार्य के आरंभ में कौन सी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पे आपका प्रथम की बात की गई है यहाँ पे, तो यह आपका विचार मंथन होता है, यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, या फिर टिप्पणी लेखन होता है। ऑप्शन 3 आता है प्रारूप लेखन होता है, या फिर संशोधन होता है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। क्या हो जाता है? विचार मंथन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आता है आपका कि वाइगोत्स्की महोदय पाठ्यश्रेय परिकल्पनानुसार यानी स्कैफोल्डिंग हाइपोथेसिस शिक्षक छात्रायाः छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन वा कार्यं कर्तुम् अवसरं दद्यात् यत्। तो यहाँ पे बताना है कि वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार पाठ्यश्रेय परिकल्पना के अनुसार यानी कि स्कैफोल्डिंग पहाड़ मुचान की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सा अवसर देता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा जो समूह कार्य को अवसर देगा? तो ऑप्शन बनाता है एतेन कार्यस्य प्रबंधने शिक्षकस्य सहायता भवति। ऑप्शन 2 आता है कि छात्राणां परस्पर वार्तापेन शिक्षकस्य विश्राम भवति। ऑप्शन 3 आता है कि सामाजिक भावस्य आदान प्रदान महत्वपूर्ण मध्यम भवति येन अधिगम भवति। ऑप्शन 4 आता है एव विधिं सामाजिक दान प्रदानम छात्र भाषाधिगमात् पथभ्रष्टान करोति। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा कि सामाजिक भावस्य आदान प्रदान महत्वपूर्ण महत्तम भवति येन अधिगम भवति। यानी कि जहाँ पे आपको वाइगोत्स्की दिख जाए तो यहाँ पे SCL की बात करते हैं, सोशल कल्चरल लैंग्वेज की बात करते हैं। इनके यह 3 क्या हो जाते हैं? 3 टूल्स हो जाते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ पे सामाजिक समाज संस्कृति और भाषा की बात हो वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का थर्ड आंसर सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 आता है आपका कि लेखन से प्रक्रिया स्वरूपानुसार यानी कि प्रोसेस राइटिंग शिक्षका विमर्शन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग सह प्रारंभ करोति। अत्र विमर्श यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग इत्यस्य आश्रय। तो यहाँ पे बताना है लेखन प्रक्रिया के अनुसार शिक्षक क्या विमर्श करता है सबसे पहले प्रारंभ करोति प्रारंभ में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बनाता है आपका कि उपस्थित विषयों परिविचारणाम सह ग्रह उपस्थापनम च। ऑप्शन 2 आता है आपका स्वस्थ बुद्धि कृत यौगिक व्यायाम। ऑप्शन 3 आता है उपस्थित विषयस्य बोधार्थ बोध्यो बालघात। ऑप्शन 4 आता है बोध्यो ज्ञानस्य चक्रवात करणम। क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है कि उपस्थित विषयों परि विचारणाम षड्ग्रह उपस्थापनम च। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होता है। यौगिक व्यायाम नहीं होता, उपस्थित विषय बोधार्थ बुद्धि बालघात नहीं होता, चक्रवात व्याकरण गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि अधिगमन्त्राः प्रायः ज्ञाननिर्मातार अपि भवति भाषाकक्ष्या इदं साधितुं क समीचीन उपाय। यहाँ पे आंसर आपको बताना है कि ज्ञान के निर्माण में कौन सा यहाँ पे सही उपाय हो जाता है। इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन बनाता है लक्ष्य भाषाया संबंध पाठनस्तु वस्तुन अधिगम पठनम। ऑप्शन 2 आता है कि पूर्व निर्धारित प्रायोजनात्मकम कार्य प्रतिष्ठि च। ऑप्शन 3 आता है कि विभिन्न गतिविधिनां द्वारा नूतन संदर्भे भाषा प्रयोगार्थम अधिकाधिक अवसरणं प्रदानम। ऑप्शन 4 आता है छात्राणाम अधिगम क्षमता विकासार्थम अधिगम सामग्री उपलब्धि। तो यहाँ पे इसका सही आंसर बताना है कि ज्ञान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण आपका कौन सा उपाय हो जाता है। तो इसका सही आंसर यहाँ पे लक्ष्य भाषा या पाठ्य वस्तुओं तो गलत हो जाता है। पूर्व निर्धारणम
प्रतिष्ठी, तो यह गलत हो जाता है। विभिन्न गतिविधियाँ यानी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, संदर्भ से, भाषा के प्रयोग से इनके अवसर इनको प्रदान करना, अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना, यह बात सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि विचार मंथन के बारे में, ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में कि सप्रयोजनम भवति। ब्रेन स्टोर यानी कि विचार मंथन सप्रयोजनम भवति। तो यहाँ पे बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आता है आपका यदा सुविचारेभ्यो बहिर्गन्तुष्यते। ऑप्शन 2 आता है कि यदा चिंतन विद्यानानि स्थापितानि। ऑप्शन 3 आता है यदा मूलभूत विचारे प्रचार्यन्तम इष्यते। ऑप्शन 4 आता है यदा विषय भीषुक्रे सृजनात्मक विधानात्मक संवर्धनम प्रेक्षितम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाता है कि यदा विषये विवीक्षणे सृजनात्मक विधानम संवर्धनम अपेक्षितम। तो यह आंसर आपका सही हो जाता है। मूलभूत विचारे प्रचारितम इष्यते गलत हो जाएगा। चिंतन विधानम गलत हो जाएगा। बहिर्गंतुम इष्यते गलत हो जाएगा। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के बारे में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है आपका कि बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिगमनासार 2005 शिक्षा स्वरूपम की हक भवेत। यहाँ पे बताना है बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिगमनासार 2005 शिक्षा स्वरूप की हक भवेत। की हक यानी कि कैसे, की हक यानी कैसे, और भवेत यानी कि होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए। तो निःशुल्क आवश्यक शिक्षा 2005 के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बनाता है कि मासिक परीक्षण के द्वारा शिक्षा स्तर वर्धनम। ऑप्शन 2 आता है छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शनम शिक्षणम। ऑप्शन 3 आता है आपका कि विद्यालय कालांतरम अभिभावके अतिरिक्त शिक्षणम। ऑप्शन 4 आता है कि प्रारंभिक स्तरे शिक्षक विषयाम शिक्षणम च आवश्यकम। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधान दर्शनम द्वारा शिक्षणम। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आ जाएगा कि कीदृशा प्रश्ना छात्र चिंतन कौशल न उन्नति। कीदृशा प्रश्ना छात्र चिंतन कौशलम न उन्नति। ऑप्शन 1 आता है आपका तार्किक का प्रश्न। ऑप्शन 2 आता है व्याख्यात्मक प्रश्न। ऑप्शन 3 आता है व्यक्तिगत चिंतनात्मक प्रश्न। ऑप्शन 4 आता है केवल पाठ्य वस्तु पठनाधारिता प्रश्न। तो कीदृशा प्रश्न छात्र चिंतन कौशल च उन्नति। तो यहाँ पे छात्र के चिंतन के लिए कौन सा यहाँ पे नहीं बढ़ाना चाहिए, यानी कि न उन्नति नहीं बढ़ना चाहिए। तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। तो तार्किक प्रश्न यह गलत हो जाएगा, व्याख्यात्मक गलत हो जाएगा, व्यक्तिगत चिंतन गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि केवल आपका नेगेटिव होता है और नेगेटिव के लिए आपको नेगेटिव देना होता है। पाठ्य वस्तु नेगेटिव हो जाएगा। पठनधारिता प्रश्न ऑप्शन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि अनुदेशन काले अधिगम प्रगति प्रक्रिया निर्देशन शिक्षार्थिभ्य च
निरंतरम प्रतिपुष्टिपोषण किम कथ्यते। तो यहाँ पे आपको बताना है, यह आपका अनुदेशन काल के अधिगम में यानी सीखने में प्रगति प्रक्रिया के निर्देशन में शिक्षार्थी निरंतर पृष्ठपोषण किम कथ्यते। निरंतर इसका पृष्ठपोषण होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन 2 आता है मानक परीक्षणम, ऑप्शन 3 आता है मानक संदर्भित परीक्षणम, ऑप्शन 4 आता है निष्कर्ष संदर्भित मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, रचनात्मक मूल्यांकन क्या हो जाएगा, यह आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट हो जाएगा, FA हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। यह आपके गलत हो जाएंगे, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट गलत होता है आपका, रेनफोर्समेंट गलत होता है, और आपका यहाँ पे रेफरेंस्ड असेसमेंट गलत होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाता है। यहाँ पे बताना है कि कविता पाठनम क्रियते, कविता पाठनम क्रियते। तो यहाँ पे बताना है, इसका ऑप्शन 1 आता है कि विचाराणाम बोधार्थम आनंदानुभूत्यर्थ च, ऑप्शन 2 आता है नवीन शब्दा ज्ञानमर्थनम, ऑप्शन 3 आता है वर्त्या व्याकरणस्य च ज्ञानार्थम, ऑप्शन 4 आता है बंधुबद्ध रचनानाम ज्ञानार्थम। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, विचार नाम बोधार्थम आनंद भूतर्थ च। ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नवीन शब्द ज्ञानार्थम यह गलत हो जाएगा, व्याकरण गलत हो जाएगा, छंदबद्ध रचना गलत हो जाएगा। तो विचार करना यहाँ पे कविता के पाठ में, तो यह बात आपकी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि वाक् कौशलम इति अस्य सहायेन सम्यग वर्तते। तो ऑप्शन बनाता है आपका स्थान पत्ते सरणेह, ऑप्शन 2 आता है लिखित संभाषणाभ्यास, ऑप्शन 3 आता है अभिनयो गोष्ठी चिंतानाम च, ऑप्शन 4 आता है संवर्ध वाचनम सामग्री। क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अभिनयो गोष्ठी चिंतानाम च। क्या हो जाएगा, अभिनयो गोष्ठी चिंतानाम च आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि यहाँ पे अनुमानम यानी कि प्रेडिक्शन एकम उपकौशलम अस्ति, अनुमानम यानी प्रेडिक्शनम एकम उपकौशलम अस्ति। ऑप्शन 1 आता है आपका टिप्पणी करणस्य यानी कि नोट मेकिंग, ऑप्शन 2 आता है पठनस्य यानी रीडिंग, ऑप्शन 3 आता है समूहकरणस्य यानी चंकिंग, ऑप्शन 4 आता है आपका सारांशकरणम समराइजिंग। ठीक, तो यहाँ पे बताना है कि जो प्रेडिक्शन है यह इसका उपकौशल है, क्या इसका उपकौशल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 पठन से क्या हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति, परीक्षणम महत्वपूर्णम भवति। ऑप्शन 1 आता है कि प्रतिपुष्टिम अधिकृत उपचारात्मक कार्यार्थम, ऑप्शन 2 आता है कि अधिगम शिक्षार्थम छात्रोन्नत्यर्थम, ऑप्शन 3 आता है कि भय द्वारा छात्राणां प्रेरयन्तम, ऑप्शन 4 आता है छात्रायां श्रेष्ठ छात्रं ज्ञानन्तम। परीक्षाणां महत्वपूर्णम भवति। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रतिपुष्टिम अधिकृत्य उपचारात्मक कार्यार्थम, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। अधिगम कर्तायाम छात्राणां यह गलत हो जाएगा, भय के द्वारा गलत है, श्रेष्ठ छात्रम संज्ञानंतम बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक की बात करते हैं तो यह बात आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूप से
है, मौखिकी है, लेखा चित्रात्मकता है, लेखिता है या फिर दृश्य है। तो भाषा मुख्य रूपेण भवति, भाषा मुख्य रूपेण भवति, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो भाषा के बारे में हम बात करते हैं तो भाषा के जो प्रकार हैं, भाषा भाषा के 3 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी कौन सी भाषा आती है, मौखिक भाषा। ठीक, मौखिक भाषा आती है और यह कैसी होती है, अस्थायी भाषा होती है। कैसी होती है, अस्थायी भाषा होती है। दूसरी हम बात करते हैं आपकी कौन सी होती है, लिखित भाषा होती है और यह कैसी होती है, यह आपकी स्थायी भाषा होती है। थर्ड आपका आता है सांकेतिक, क्या आता है, सांकेतिक भाषा आता है, यह आपकी संकेत के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि भाषा मुख्य रूपेण भवति, तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर मौखिकी हो जाएगा। मौखिकी का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान। मौखिक का मतलब होता है, क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान। ठीक, विचारों का आदान प्रदान, यह आपकी मौखिकी कहलाती है। लेख चित्र लिखता दृश्य, यह गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है आपका कि उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भकानि तत्वानि मुख्यानि। तो उच्च स्तरीय पठन स्तर अवबोधन संदर्भकानि तत्वानि प्रमुख्यानि। तो ऑप्शन 1 आता है कि छात्र भाषाया पुनर्लेखनम रिक्तस्थानम पाठ्यवस्तु समृद्ध विभिन्नार्थ। ऑप्शन 2 आता है कि छात्र भाषाया पुनर्लेखनम पुनः वाक्ये पूर्णवाक्ये पाठ्यवस्तु संबंध भाव स्पष्टीकरणम प्रमुख शब्दानां च विभिन्नेषु संदर्भेषु प्रयोग। ऑप्शन 3 आता है कि बिंदु लेखनम पाठ्यवस्तु संबंध प्रमुख शब्द चयनम पाठ्यवस्तु निहिता विभिन्नार्थ। ऑप्शन 4 आता है कि पाठ्यवस्तु संबंध मुख्य शब्दानां छात्रा भाषायां पुनर्लेखनम। तो यहाँ पे बताना है कि उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भकानि तत्वानि मुख्यानि। तो ऐसे क्वेश्चन हैं आपके, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, वह कैसे सॉल्व होते हैं, यह आपकी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होते हैं, यानी कि इनमें कॉन्सेप्ट नहीं होता, यह आपके पॉजिटिव नेगेटिव के आधार पर सॉल्व होते हैं। ठीक, तो पाठ्य वस्तु आपका दे रखा है, गलत हो जाएगा। विभिन्न संदर्भ बिल्कुल बात सही है। भाव स्पष्टीकरण शब्दानाम प्रमुख शब्दानाम, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कि चयनम च पाठ्य वस्तु विभिन्नार्थ, बिल्कुल बात गलत हो जाएगी। पाठ्य वस्तु संबंध प्रमुख शब्दानाम गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संदर्भ आपका बिल्कुल पॉजिटिव होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ के मौखिकी प्रश्नोत्तरीकस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचानाम। यह बात आपको यहाँ पे बतानी है, यह बात आपको बतानी है। पठनस्य होता है, शब्द ज्ञानस्य होता है, भाषणस्य होता है या फिर लेखनस्य होता है। मौखिकी प्रश्नोत्तरीकस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचानाम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह आपका क्या होता है, भाषणस्य होता है। मौखिकी प्रश्नोत्तरीकस्य कौशलस्य अभ्यासस्य कृते समीचानाम, यह क्या हो जाएगा, यह आपका भाषणस्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। ठीक, मौखिक भाषा में जो अभ्यास का कौशल होता है वह आपका भाषा होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए
समीचान का मतलब होता है उपर्युक्त। क्या होता है? उपर्युक्त। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति। अयम प्रश्न। ठीक, यहाँ पे बताना है सूर्य ग्रहणम कथा कदा भविष्यति अयम प्रश्न। तो ऑप्शन बनाता है आपका अनुवर्तनशील वर्तमान कालीय, ऑप्शन 2 आता है भूतकालीय, ऑप्शन 3 आता है वर्तमान कालीय, ऑप्शन 4 आता है भविष्यत कालीय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा? भविष्यत कालीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भविष्यत कालीय हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि यदा छात्रा व्याकरणाध्ययनस्य भाषास्वरूपस्य च मध्ये संबंध प्रदर्शयन्ति तथा ते प्रदर्शयन्ति। ऑप्शन बनाता है आपका कि संप्रेषणोद्देश्य विकास प्रक्रियां च, ऑप्शन 2 आता है व्याकरणाध्ययनम अत्यधिक महत्वपूर्णम, ऑप्शन 3 आता है संप्रेषणार्थ व्याकरण ज्ञानम अनिवार्यम, ऑप्शन 4 आता है कि लेखन शैली व्याकरण ज्ञानेन प्रभाविता भवति। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि संप्रेषण उद्देश्य विकास प्रक्रियां च। क्या हो जाएगा? संप्रेषण उद्देश्य विकास प्रक्रियां च। क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका कि एकम प्राधिकृत पाठ्यवस्तु तद एवं। तो यहाँ पे एकम प्राधिकृत पाठ्यवस्तु तत एव ऑप्शन बनाता है कि एत कस्मिंश्चित् पाठ्यपुस्तके समावेष्ट शैल्या असमीचीनम, ऑप्शन 2 आता है कि यत व्यवहारिक जीवनस्य प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञान सूचना लेख इतिभ्य स्वीकृति, ऑप्शन 3 आता है कि यत ज्ञानस्य विशिष्ट क्षेत्रभ्य यथा नृविज्ञानम खगोलशास्त्र इत्यादि प्रायते, ऑप्शन 4 आता है कि यत विविध ज्ञानम सर्वल्या अधिकतम आह्वानिकम। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 कि यत व्यवहारिक जीवनस्य प्रकाशनेभ्यः यथा विज्ञान शिक्षण लेख इत्यादिभ्य स्वीकृति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 सही आंसर हो जाता है। विशिष्ट क्षेत्र यह खगोल शास्त्री पाठ्यपुस्तक पर आधारित होता है। यह भी आपका यहाँ पे नवीन शब्द गया, यह गलत हो जाएगा। आवाह निकम पाठ्यपुस्तक, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाएगा कि निम्नलिखितेषु किं कथनम असत्यम स्वायत्त शिक्षार्थिन ते एव। तो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन बनाता है कि स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्व स्वीकुर्वन्ति, ऑप्शन 2 आता है कि अधिगमनार्थ गतिविधीनां आयोजनं क्रियान्वयनं च पूर्तम् उदयता भवति, ऑप्शन 3 आता है कि अधिगमनस्य एतस्य च प्रभाविता च निरन्तरं समीक्षा कुर्वन्ति, ऑप्शन 4 आता है कि केवलम अनुमोदित पुस्तकानि च सूत्ररूपेण स्वीकृति तेषु आधिगच्छते पूर्णता च प्रदर्शन प्रश्नानाम अभ्यासान कुर्वन्ति। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर यहाँ पे असत्य कथन बताना है। तो असत्य में आपका यहाँ पे कुर्वन्ति गलत हो जाएगा, यह भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे केवलम आपका आ गया, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा। ट्रिक के आधार पर सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कस्य अधिगमस्य कृते सह विन्यास, यानी कि कोलैबोरेशन की बात की गई है, यानी एक उपाय है, सह विन्यास है, कोलैबोरेशन है।
तो यह आपका पठन से होता है, लिखने से होता है, वर्तन्या होता है या फिर आपका शब्दवल्ल्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाता है कि कस्य अधिगमस्य कृते सह विन्यास एकोपाय। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? शब्दवल्ल्या। क्या हो जाएगा? शब्दवल्ल्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है कि भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते। तो भारतस्य भाषा शिक्षा नीति ज्ञायते, तो ऑप्शन 1 आता है आपका कि भाषा त्रिभाषा सूत्र रूपेण। ऑप्शन 2 आता है मातृभाषा शिक्षा रूपेण। ऑप्शन 3 आता है शिक्षक आधार रूपेण। ऑप्शन 4 आता है कि भाषिकतावाद रूपेण। तो यहाँ पे बताना है आपको कि भारतस्य भाषा शिक्षा शिक्षा नीति ज्ञायते। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। त्रिभाषा सूत्र यानी कि शिक्षा नीति है, यह भारत में किस चीज़ पर आई है? तो मातृभाषा पर कोई शिक्षा नीति नहीं है, शिक्षा या अधिकार रूपेण पर नहीं है, बहुभाषिकतावाद पर नहीं है, यह त्रिभाषा सूत्र पर शिक्षा नीति आई है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने यहाँ पे आपको संस्कृत के टॉप 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कराए हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस आपको ही समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मैं यहाँ पे आपको मैथ पेडागोजी को डिस्कस करा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे CDP, EVS, हिंदी की भी सभी क्लासेस यहाँ पे कंटिन्यू चल रही हैं, तो आप इन सभी क्लासेस को देखिए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। 7 जुलाई का आपका एग्ज़ाम है, तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ इसको क्लियर करना है। तो अभी से आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पे चलेंगी। मिलते हैं फिर आपका कि नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, हम आपको आपके हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।